प्रभाव का स्थान है अलवर। सहजो बाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्यामचरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजो बाई के यहां, और उसी समय ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजो बाई के यहां जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजो बाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजो बाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो मोहे गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजो बाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र मैं पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजो बाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है, गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया। सहजो बाई कहती है नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर करी है। ठाकुर जी बोले ऐसा क्या किया गुरु ने, ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है, और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजो बाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजो बाई कहती हैं आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आपने ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। कई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल में भी एक हमारा मित्र था, जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ भाई इसका उत्तर कौन देगा, तो सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेता, इतनी जोर से हाथ ऊपर, सर सर मैं। तो टीचर को लगता है इसको सब पता है, इससे नहीं पूछूंगा, और दूसरे से पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई जो उसको पता नहीं होता था उसमें भी हाथ उठाता था कि भाई मुझसे पूछेंगे नहीं। एक दिन सर बोले तू बहुत हाथ उठाता, तू ही बता। जैसे ही खड़ा हुआ तो कुछ नहीं बोल पाया, खूब पिटाई हुई उसकी। उससे पूछा तू क्यों हाथ खड़ा करता है, बोले मैं रोज हाथ खड़ा करता हूं, तो आपको ये पता लग गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझसे पूछते नहीं हो, इसलिए मैं रोज ही हाथ खड़ा करता हूं। तो ये बात बात पर ताली बजाने वाले भी ऐसे ही हैं, समझ नहीं आई फिर भी इधर उधर देखते हुए बजा देते हैं, हाँ सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा ही दें। नहीं समझो बात को। सहजो बाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है, और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्दे गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ अब ये बात ठीक थी। तब सहजो बाई ने एक पद गाया,
अपने गुरुदेव के लिए। कौन गुरुदेव? जो इसी अलवर के निवासी श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनका चरित्र मैं सुनाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस नगरी में रहते हैं वहां के आचार्य कैसे हैं। उनका एक पद है, गुरु ना बिसारूं, ध्यान से सुनिएगा, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। गाइए, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजो भाई कह रही है मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, मैं राम जी को छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। कितनी अच्छी आवाज है आप लोगों की, क्यों नहीं गाते? गाया कीजिए। सच में आपने अभी गाया ना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, कितना अच्छा गा रहे हो आप लोग, गाइए। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हाँ गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज। भैया इतना समर्पण आज की तारीख में किसी के अंदर नहीं होगा। पत्नी कहती है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। ऐसे पतियों को चाहिए कि आज ही घर जाइए और हंसते हुए पत्नी से बोलिएगा, मैंने आज से अपनी जॉब छोड़ दी, दुकान बेच दी। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, बस तुमको समय नहीं दे पा रहा था ना, अब घर ही रहूंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, 24 घंटे मुझे देखती रहना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बाद कहोगे देवी जी रोटी दे दीजिए, बनी हुई रखी है सुबह की, खा लीजिए।